नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेश सरकार ने नया आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श शुरू। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल सांसद सभक आरोप। लोकसभा द्वारा प्रधानमंत्री के 11 बुदाक माग ज्ञापन पत्र घुसाओल गेल। नागरिकता समस्या से लग रेशम चौधरी के रिहा कर दे के माग। राजतंत्र के मुद्दा छड़ला पर अपना सबके आलोचना केनाई उचित नहीं भेल। राप्रपा नेपालक अध्यक्ष थापा के कथन। बर्दिया में एक किशोरी के प्रहरी के गोली से मृत्यु भेला बाद विरोध। दोषी के कार्यवाही आ पीड़ित के राहत के माग। अगाड़ी में इम्पोस्ट नंबर प्लेट जड़ान कयल जेबाक सरकारक आग्रह। अव्यावहारिक भेल कहित प्रदर्शन। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार अन्य नया आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श शुरू भेल है। मंगल दिन से मध्य प्रदेश सभा में आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर परामर्श शुरू भेल है। परामर्श में सहभागी हुए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सांसद परमेश्वर शाह प्रदेश सरकार हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम में एकैटा बात रखैत आयल बतौने छलनि। वो एकैटा बात दोहरेला से प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के अवस्था कमजोर देखल जा रहल प्रश्न केलनि छ। आएका छन्। हामी खाली प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेश गर्ने, त्यो अनुसारको कार्यान्वयन पनि गर्ने हामी गर्न सकेका छौं कि छैनौं। म एक दुईवटा उदाहरण मात्रै दिन चाहन्छु। यो दुधमती महेन्द्रनगर कोरिडोर धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। सुरुदेखि अहिलेसम्म हेर्नुस् तपाईँ, सबै नीति कार्यक्रममा यो कुरा होला, तर खोइ हामी गर्न सकेको छ कि छैन, त्यो पनि विश्लेषणको विषय हो। नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भेल कहित ओ प्रदेश सरकार आश्वासन बटवाक काज मात्र केने बतौलन। सांसद शाह प्रदेश सरकारक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अंतर्गत के बेटी बीमा असफल भ गेल बतौलन। ओ कोनो बैंक बीमा कर तैयार नहीं रहल कहिक मधेश सरकार निर्भीता देखाउने कहित नीति तथा कार्यक्रम में मात्र लिख क किछ नहीं हेबाक बतौने। बचाओ भनेर त्यसमा छोरी बीमाका कुरा गरिएको थियो। म अरूको अनुभूति होइन, म आफ्नो अनुभूति पेश गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा नातिनीको जन्म भयो अनि मैले त्यो बीमा गराउनु पर्यो भनेर त्यो नगराइनी नगरपालिकामा, फुलगामामा मेरो छोरीको बिहे भएको छ, नगराइनी नगरपालिकामा गराउँ भनेर त्यहाँको स्थानीय तहमा गएँ। उहाँले सबै कागजातहरू बनाइदिनु भयो अनि मैले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुरा सोधे अनि सर कुनै बैंकले मानेको छैन, कुनै बैंकले बीमा गरिरहेको छैन। कति पटक यो कुरा उठ्यो हाउसमा पनि अनि हाम्रा मुख्यमन्त्रीजीले जवाब दिनुहुन्थ्यो अब 4 दिनमा, 2 हप्तामा, 2 महिनामा, 1 महिनामा हुन्छ रे। मेरो नातिनी अहिले ठ्याक्कै 2 वर्षको पुग्यो, अहिलेसम्म उसको दर्ता भएको छैन। भन्न खोजेको मैले के हो भने यसमा लेखेर के हुने हो, वास्तविकता के हो त, त्यो कुरा चाहिँ जनता माझमा आउनु पर्दछ। तैना नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद दिलीप शाह कृषक के समस्या समाधान हेतु नीति तथा कार्यक्रम में आयल बात सब कार्यान्वयन में आनब आवश्यक रहल बतौने छलनि। तेना नेकपा एमालेक सांसद किशोरी शाह कमल मधेश सरकारक जनमुखी काज कर आग्रह केलनि छ। स्थानीय चुनाव से सीख लक जनता के हित में काज कर ओ प्रदेश सरकार के आग्रह केलनि। नीति तथा कार्यक्रम के नारा में मात्र सीमित नहीं कर हुनक आग्रह छलनि। काम अर्कै थरी, त्यसले गर्दाखेरि नेताहरूमाथि जनताको विश्वास उठ्न थाल्यो। विश्वासै छैन। हाम्रो समाजमा हुन्छ नि, मिठो मिठो कुरो गर्दाखेरि पहिला ए मान्छे फलानु त निकै राम्रो हो, तर उसको काम र व्यवहार हेर्दै गयो भने मान्छे त्यो फटा हो। बैठक में जसपाक प्रदेश सांसद रामआशीष यादव मध्य प्रदेशक जिला अस्पताल सबके गुणस्तरीय बनेबाक लेल आवश्यक बात सब नीति तथा कार्यक्रम में नहीं आयल उपराग व्यक्त करने छलनि। चले स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत एहन काज कोविड के समय में सरकार केलकै, प्रादेशिक लैब सब भी बनले। तो एहि में जे है से जड़ी बूटी के हम सब जैविक
जड़ी बूटी के हम सब प्रशोधन के एकटा केंद्र बनाई, एकटा प्रबंधन बोर्ड बना के एकटा जे छै हम सब एकटा गठन करी। दोसर में पर्यटन विकास के हम सब बात तक करै छी, पर्यटन ए प्रदेश के मुख्य समृद्धि के आधार तक करै छी, लेकिन पर्यटन कानून हम सब नहीं बनैली। पर्यटन कानून तो बनाव पड़ले ने, तो बहुत एहन पर्यटन कानून पर भी हम सब बनाव के जोर दी। पर्यटन कानून बनते तो प्रदेश सरकार अपना हिसाब से जैसे टूरिज्म के विकास में आगाड़ी बढ़ेते। और एक चीज की रही, जिला अस्पताल सब 8 जिला में है, वो 8 जिला अस्पताल के कुशल व्यवस्थापन के लिए सरकार के नीति तय कार्यक्रम में आवक के चाहिए। बैठक में नेपाली कांग्रेसक सांसद शिवचन्द्र चौधरी, बच्चा राउत, अहिर, लालबाबू शाह, जैनुल रायन लगायतक नीति तथा कार्यक्रम पर अपन अपन धारणा रखने छलैन। बैसार में मधेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह प्रदेश संचार ऐन 2077 के संशोधन कर बनल विधेयक प्रस्तुत केने छलैथ। प्रदेश सभा के दोसर बैसार बुध दिन भिनसर 11 बजे बजाओल गेल अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा 11 बुदाक माग रखैत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। लोसपा मंगल दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में 11 बुदा के माग रखैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर सहितक नेता सब प्रधानमंत्री देउबा के नागरिकता विहीन सबक समस्या समाधान कर, मधेश आंदोलन में लागल सब मुद्दा सब फिरता कर, रेशम चौधरी सहित महोत्तरी जिला के नेता कार्यकर्ता सबके रिहाई कर के माग राख प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौने पार्टी के नेता उमाशंकर अरगड़िया जानकारी दिलन। वो प्रधानमंत्री संघ के भेंट में प्रधानमंत्री देउबा नागरिकता विधेयक जल्दी से जल्दी संसद से पास हेबाक प्रतिबद्धता जनौने छलैथ। वो अविलंब मौल खायद किसान सबके उपलब्ध करेबाक विषय में सेहो प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण करौने। पहिला नागरिकताको विषयमा अलि छिटो भन्दा छिटो संसदबाट पासै हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको छ। अर्को कुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, अब रेशम चौधरी लगायतका अब हाम्रो महोत्तरी जिल्लाका साथीहरू पनि निर्दोषहरू फस्नु भएको छ, उहाँहरूको विषयमा कुरा गरे। अहिले जल्दो बल्दो किसानको समस्यामाथि मल खाद अविलम्ब उपलब्ध गराउनको लागि हामी माग गरेका छौँ। लोसपा जनसंख्या के आधार में स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा, संघीय संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर, जनघनत्व के आधार में समानतामूलक बजट वितरण कर, बीतल समय में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा संघ के गेल समझौता लागू कर, महंगी आ कालाबाजारी नियंत्रण कर, भूमि वितरण संबंधी कोनो कार्यक्रम लागू कैल समय भूमिहीन मधेसी जनजाति, थारू, शिल्पी, दलित, मुस्लिम के प्राथमिकता में राख वितरण कर, एखन धरि जग्गा धनिक प्रमाण पत्र नहीं भेल सबके प्रमाण पुर्जा उपलब्ध कराब जेहन माग रखैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालक अध्यक्ष कमल थापा राजतन्त्र छोड़ावला एमाले प्रगतिशील आ कांग्रेस क्रान्तिकारी हेबाक, मुदा राप्रपा नेपाल राजतन्त्र छोड़ला पर गलत कोना हेबाक कहैत प्रश्न केलनि अछि। प्रदेशव्यापी रूप में पार्टी द्वारा संचालन कयल जा रहल जनता समक्ष राप्रपा नेपाल अभियान के क्रम में मधेश के राजधानी जनकपुर धाम आयल अध्यक्ष थापा पत्रकार सम्मेलन के आयोजना में एहन बतौलनि अछि। त्यही हो वास्तवमा के भने अब केही व्यक्तिहरूले जो चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना नहोस् भन्ने चाहन्छ, उनीहरूले कमल थापालाई समाप्त नगरिदिनु भएको छैन। कमल थापाको चरित्र हत्या नगरिकन भएको छैन, किनभने अहिले नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको मुख्य प्रवक्ताको कुन पार्टी हो? हिन्दू राष्ट्रका विरोधीहरूले त्यो पार्टी र त्यो पार्टीको मुख्य नेतालाई अध्यक्ष थापा अपन पार्टी गाई चुनाव चिन्ह के लिए सर्वोच्च धैर्य जेबाक बतबैत आबा वाला प्रदेश आ संघक निर्वाचन अपने चुनाव लक चुनाव लड़बाक समेत बतौने छलैन। चुनाव में तालमेल करबाक विषय में अपना सब कोनो विकल्प में खुला रहल, एजेंडा मिला वाला केकरो संगे तालमेल हेबाक हुनक कहब छलैन। देश का संपूर्ण प्रदेश र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा हामी आफ्नै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं। केही निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी तालमेल हुन सक्दछ।
थापा जन्मसिद्ध नागरिक के संतान निर्बाध रूप में नागरिकता पाल जेबाक चाही। तराई मधेश के लाइफलाइन हुलाकी सड़क के बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न होबाक चाही। जनकपुर धामक श्री जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कयल जेबाक चाही। सहितक जनकपुर धाम के पार्टी के जमघट सँ कयल गेल 8 बुदाक माग आ घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक केने छलनि। एक जिम्मेवार कर्मचारी नेपाल टेलिकम के पोल चोरा कर अपन निजी खेत में व्यक्तिगत प्रयोग कर रहल रहस्य हुनकरे परिवारजन खोलला के बाद नेपाल टेलिकम में भ रहल चरम लापरवाही के उदाहरण आ काज सब उजागर भेलै छै। एक रिपोर्ट। नेपाल टेलिकम जेहन जिम्मेवार सरकारी स्वामित्व के संस्था के जनकपुर धाम स्थित कार्यालय के प्राविधिक सहायक अधिकृत कमलेश यादव टेलिकम के पोल अपन खेत में जरान कर लगपास के किसान सब के सिंचाई बापत रुपया असूल मात्र नहीं कैलक। परिवारजन के जग्गा समेत अपन कनिया के एच कहित टेलिकम के टावर अपने गांव के जग्गा में रहकर प्रत्येक महीना भाड़ा समेत कमा रहल रहस्य उद्घाटन भेलै छै। यादव धनुषा के धनुषा धाम नगरपालिका वार्ड नंबर 5 900 बिघा स्थित अपन बिघो बिघा खेत में नेपाल टेलिकम के 6टा पोल गाड़ कर विद्युत के लाइन जड़ान कर सिंचाई के लेल बोर्डिंग स्थापना कर लगपास के किसान सबसे रुपया कमा रहल हुनक जेठ भाई गणेश प्रसाद यादव खुलासा केलक अछि। दूरसंचार को लोगो हो, टेलीफोन लिखल रही है इसमें। यो दूरसंचार को कर्मचारी कमलेश यादव र उसको श्रीमती मीना देवी यादव ले चोराएर यो पोल ल्याएर गाडेको रहेछ। यो उसको निजी बोरिङ हो। त्यसैले हजुरको जति पोलमा सम्म दूरसंचारको लोगो हो त्यो हेर्नुहोस्। चोराएर ल्याएको छ, सट्टामा कारबाही गरी भएको छ। अहिलेसम्म कसैले कारबाहीको चाहिँ गरेको छैन र यो तार चाहिँ माथि राखेको रहेछ। तार चोरेको छैन। कुन तार हो पुलिसले चाहिँ माथि राखेको छ त्यो त अनुसन्धान भएर टेलिफोनको तार हो कि विद्युतको तार हो त्यो अनुसन्धान भएर आउँछ। मैले जाँच्न त सकिँदैन। गणेश के अनुसार पद आ पहुँच के दुरुपयोग करैत अपन भाई चरम लापरवाही आ अनियमितता कर लगला के बाद गांववासी के उपराग सह नहीं सीख कर स्वयं टेलिकम के जनकपुर धाम वीरगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय काठमांडू के केंद्रीय कार्यालय मात्र नहीं भ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग धैर्य समेत पहुंचल बतबे छथि। गणेश टेलिकम के जनकपुर धाम कार्यालय से चोरी भेल पोल आ तार सहित के सरसामान समेत कमलेशे चोरी केने आशंका मात्र नहीं दावी समेत कर रहल अछि। अभियान एला चलाने से कि टावर जो अपने के जो है किसानपुर के टावर है। किसानपुर के आदमी हूँज के आपके हमरा कहेगा कि तोहर भाई हमरा गांव के टावर यज्ञ भूमि के टावर तोरा 900 में लगेला। तो ही जो है पैरवी लगा कर लगेला कही का सब जो है गाँव समाज जो है हमरा बदनामी कर लागल। वही के चलते कहले हम नहीं कहने छी कमलेश के लावाला। कमलेश दूरसंचार से हाकिम से केना मिला के लाला घूस खा के लाला केना उ जाने गाँव समाज के बोली तो चित भरला तो निवेदन दा तो ही निवेदन दा तो गाँव समाज के कहप हम जो है अपने के निवेदन दिलिए। एहि विषय में विस्तृत बुझबाक लेल स्थलगत रूप में धनुषा धाम पहुंचल अपन टेलीविजन टीम के स्थानीय किसान सब समेत कमलेश पद आ पहुंच के आधार में बोर्डिंग संचालन करैत आयल आ किसान सब से प्रति घंटा सिंचाई बापत 300 रुपया के दर से कमा रहल बतबैत छथि। कमलेश यादव के ई बोरिंग निजी है। ई पहले छले काट के पोल गाड़ने तेकर बाद कथी कलके ई पोल केना ललके नहीं ललके हम सब नहीं जाने। वही कह के हम सब बुझलिए जे वैसे होती लाइन मांग उंग का तो वो अपन आइन का जे ई तार तनने छले। अब ये कौन लफड़ा से 2-4 दिन से देखे छी एकरा जे ई कोर कार कहने गिरल पड़ल तार काटने। भोरे के देखलिए तार कटे ताले में पुलिस हले तो भाग गेल। के कटैत रहे तार? कमलेश यादव। उ पोल गाड़ने रही नहीं तो वही द्वारा उखाड़े पुखारे कि हम फैस जाब कि सरकारी नौकरी हब कि ताहि दुआरे अथी नहीं कर तो ताहि दुआरे हम सब अथी केलिए। उ सरकारी पोल छले ने वही के लेल कहले देखिए तार तार कटने है उधर पोल तोल खन्ने। के कटने केला कटने? कमलेश यादव। केला कटलके? उ बोले चोरी के हम बोलो हमरा फैस जाब के चोरी के पोल छली गाड़ने ओतऽ के अथी के दूरसंचार के वही के चलते टेलीकॉम के प्राविधिक सहायक प्रमुख समेत रहल कमलेश के भाई गणेश पोल चोरी आ अवैध भाड़ा संबंध में छानबीन करऽ के लेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान धरि पहुंचला के बाद अनुसंधान आगू बढ़ाओल गेल अछि। तकरा बाद टेलीकॉम के केंद्रीय कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय आ जनकपुर धाम कार्यालय के अधीन में रहल सरसामान सब के विवरण बुझाव
निर्देशन देल गेला के बाद मात्रे पोल आ तार सब ओतसँ गायब भेल, रहस्य खोजल आ तेकरा बाद मात्रे जनकपुर धाम कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के चोरी भेल सरसामान सब खोजबीन क देबऽ के लेल निवेदन समेत दर्ता करौलक। प्राणी वीरगंजको चनम 15-23 अनुसार विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चाहिँ पत्रचार भएकोमा मैले चाहिँ त्यो 19 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गरिदिनु भनेर पत्रचार गरिसकेको हुनाले उहाँहरू प्रोसेसमै हुनुहुन्छ होला, सायद गर्नुहुन्छ। त्यो के भन्छ केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त एउटा चाहिँ उजुरी परेको थियो केन्द्रमा, अनि त्यही सम्बन्धमा चाहिँ अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको हुनाले केबुल चोरी सम्बन्धी होइन, पोल लुकाइ सुकाइ सम्बन्धी चोरी भएको त्यो चाहिँ आएको हुनाले त्यो सम्बन्धी हामी चाहिँ कारबाहीको लागि छानबिनको लागि प्रहरीमा चाहिँ पत्रचार गरिसकेका छौँ। गणेश के अग्रसरता आ उजुरी के बाद मात्रे टेलीकॉम के सरसामान सब चोरी भेल खुलनाई से समेत टेलीकॉम के सरसामान मिलिए भगत में भितरे भीतर चोरी भ रहल आ व्यक्तिगत प्रयोजन में प्रयोग कयल जा रहल समेत स्पष्ट होइत अछि। रहस्य बाहर एला के बाद कमलेश अपन कनिया के पठाक गाम के खेत में गाड़ल टेलीकॉम के पोल सब उखाड़ रहल समय पुलिस ओतऽ पहुंचल दृश्य समेत अपन टेलीविजन के उपलब्ध भेल। पोल हमरा कल के टावर ल धा दो, ऑफिस के आदमी हम अपन हाकिम से हम अपन ल जाए सुनो ना कुदारी लेके जाओ ना फिर बात मार देखिए। कमलेश यादवले आफ्नो खेतमा नेपाल टेलिकमको पोल गाड्नु भएको थियो। त्यो गाडेको पोललाई उखाड्न खोज्दा धनुषा धाम वडा 5 श्री गणेश प्रसाद यादवजीले हाम्रो अफिसमा फोन गर्नुभयो कि नेपाल टेलिकमको पोल गाडेको कमलेश यादवले उखाल्न खोजिरहेको छ, तपाईहरु आउनुस्। म र मेरो असाब आएको यहाँ हैन। आएपछि हामीलाई हेर्ने बित्कै कमलेश यादवजीको श्रीमती मीना कुमारी देवीले हामीलाई हेर्ने बित्कै पोल उखाड्न छोडेर भाग्छन्। एते मात्र नहीं, कमलेश गाम में अपन पिता के नाम में रहल एकटा जगह के अपन कन्या मीना देवी के नाम में रहल दावी सहित कागजात पेश करैत टेलीकॉम से समझौता क क टेलीकॉम के टावर जड़ान कयल गेल बापत भाड़ा समेत प्रत्येक महीना कमा रहल अछि। नेपाल टेलीकॉम के केंद्रीय कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंज के धनुषा के किसानपुर में टावर जड़ान कर निर्देशन देने रही तो कमलेश अपना खुशी 900 बीघा स्थित अपन जगह में टावर खार क भाड़ा असूल पर कर रहल छन्। जनकपुर धाम नेपाल टेलीकॉम के जनकपुर धाम कार्यालय प्रमुख अमरेश लाल कर्ण घटना बहरेला के बाद वही जगह बापत के भाड़ा समेत तत्काल रोक्का कयल गेल बतबै छथि। एना के देखला पर नेपाल टेलीकॉमे के एगोटे जिम्मेवार कर्मचारी पद तथा पहुंच के दुरुपयोग क भीतर भित्रे अवैध तरीका से नेपाल टेलीकॉम के सरसामान प्रयोग क व्यक्तिगत लाभ ल रहल स्पष्ट होइत अछि। देखबाक अछि जे एगोटे जिम्मेवार कर्मचारी के ने गलत काज के संबंधित निकाय कोन रूप से अगाड़ी बढ़बैया आ एकरा कानूनी उपचार करिया। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। जनकपुर धाम स्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई के कार्यालय जनकपुर धाम वार्ड नंबर 10 में संचालित विकास निर्माण के काज अखार भीतर करेबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष मिथिलेश कर्ण सहित द्वारा 2 दिन से जारी धरना आंदोलन के संबोधन करते संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय एहन प्रतिबद्धता जनौलक अछि। वार्ड नंबर 10 में सड़क, ढल तथा नाला निर्माण सहितक काज ठेकेदार सब अधूरा छोड़ला के बाद वो सब धरना दैत आबि रहल अछि। अखार भीतर निर्माण के काज पूरा नहीं भेला पर ठेकेदार सब के काला सूची में रखबाक प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ेबाक सहमति भेल इकाई कार्यालय जनौलक अछि। निर्माण व्यवसायले समेत राखी छलफल वार्ता गरी निम्नानुसार सहमति गरियो लेखा छ। अब यिनीहरू छैन, यिनीहरू आउँछ भने मानेर राखेको सहमतिको बदला वार्ड नम्बर 10 स्थित बोलबम सडकमा सडक ढलान सडक ढल बिछाइएकोमा बाँकी रहेको च्याम्बर निर्माण, कनेक्टिङ पाइप जडान, ग्राभलिङ गरी आरसीसी ढलानसम्मको कार्य तत्काल थाल्ने गरी असार मध्यसम्म निर्माण कार्य पुरा गर्ने गरी निर्माण व्यवसायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र सोही अनुसार निर्माण कार्य नभएमा कार्यालयका तर्फबाट ठेक्का तोडी निर्माण व्यवसायलाई कालो सूचीमा राख्ने सम्मको कारबाही अगाडि बढाउने सहमति गर्यो।
काज समय में पूरा नहीं भेला से घर घर में पानी घुसित आयल वडा अध्यक्ष कर्ण बतौलन। तेना जानकी मंदिर आगा के तेलहा मरहा पोखर निर्माण सेहो गुणस्तरहीन भ रहल हुनक आरोप छलैन। ई काज हम चैत मसांत भीतर में ठेकेदार प्रतिबद्धता जनलकै जे हम काज क देब और नहीं कर सकब तो हमर टेंडर तोड़ देब कहि से प्रतिबद्धता ठेकेदार जनलकै। ओहि आधार पर काज शुरू भेलै। काज शुरू क के की केलकै जे 1 महीना में पाइप लाइनिंग क के आ नहीं चैम्बर बनलकै नहीं रोड के बनलकै। अखन अहाँके एहि अवस्था में रोड आ चैम्बर छै जे सबके जनता के घर घर में पानी अहाँके ब्लॉक छै और चैम्बर रोड ओहिना जहिना के तहिना छै। रात में इमरजेंसी पड़ते अगर बीमारी भेलै तो एम्बुलेंस बेरामी के निकालऽ के अवस्था नहीं छै। ताहि लऽ कऽ बाध्य भऽ कऽ हम एकटा ओहो विषय वस्तु छी जे हम एहिठाम धरना देबऽ एलहुँ हँ। पटक पटक हाकिम के ठेकेदार के फोन करितो में नहीं मानलक तो लास्ट भऽ कऽ हम धरना देबऽ एलहुँ जे पद अनुसार अखार भीतर काम पूरा नहीं भेला पर कड़ा आंदोलन में उतरबाको सब चेतावनी देने छ। नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सरकार संग वन्य जन्तु से जीवन रक्षा के लेल आवाज उठाबला ऊपर राज्य के दमन बंद करा माग कयल गेल छ। मंगल दिन भरतपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करित महासंघ वन्य जन्तु आतंक तत्काल नियंत्रण करित जनता अपन माग राख शांतिपूर्ण आंदोलन केला पर राज्य गोली चलाउनाइ मौलिक अधिकार ऊपर का हस्तक्षेप भेल बतौलकै छ। पत्रकार सम्मेलन में महासंघक अध्यक्ष भारती पाठक बर्दिया जिला राष्ट्रीय निकुंज क्षेत्र में वन्य जन्तु के आतंक रोक शांतिपूर्ण आंदोलन करवाला उपभोक्ता समूह के सुरक्षा निकाय के अनावश्यक हस्तक्षेप आंदोलन दबाव गोली चलाकर नागरिक के जान लेबाक काज मानवाधिकार उल्लंघन के काज भेल बतौलने छ। उ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ एहि काज के घोर भत्सना करबाक समेत बतौलन। अध्यक्ष पाठक सोमदिन भेल घटना में वन्य जन्तु से प्रभावित आ आंदोलनरत समूह के तत्काल वार्ता के समस्या के समाधान कर माग कयलनि। ओ सरकार वन्य जन्तु के आक्रमण से घायल सबके क्षतिपूर्ति आ रोजगारी के व्यवस्था कर पड़बाक समेत माग कयलनि। अध्यक्ष पाठक आंदोलन में प्रहरी के गोली से जान गुमावा वाला नवीन चौधरी के परिवार के क्षतिपूर्ति आ रोजगारी के व्यवस्था आ गोली चलाकर हत्या करे वाला सुरक्षा निकाय के व्यक्ति के कानूनी अनुसार कार्यवाही कर सरकार संग आग्रह गरिएको छ। बोल्न पाउने शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गर्न पाउने जुन प्राप्त गरेको अधिकारमाथि पनि ठाडो हस्तक्षेप गरेर उहाँहरूमाथि गोली प्रहार गर्ने काम गरेर एकजना महिला जो चाहिँ 20 वर्षकी अध्यक्ष पाठक संघीय आ प्रदेश सरकार तत्काल वन्य जन्तु आतंक नियन्त्रण करबाक लेल स्पष्ट रणनीति आ योजना नहीं आन धरि शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखबाक बतौलकै छ। सरकार एखन परीक्षण के रूप में लागू केने सप्ताह में 2 दिन सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय खारिज केलकै छ। जेठ 23 गते बैसल मंत्री परिषद के विचार से निर्णय सार्वजनिक करित मंगल दिन गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड बीतल जेठ 1 गते से परीक्षण के रूप में शुरुआत केने सप्ताह में 2 दिन सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय खारिज भेल बतौलन। मंगल दिन मंत्री परिषदक निर्णय सुनबैत गृहमंत्री खाँड शिक्षा आ स्वास्थ्य में व्यावहारिक नहीं देखल गेला से ई निर्णय के खारिज केने बतौलन। तेना सरकार लोक सेवा आयोग के सिफारिश बमोजिम निजामती सेवा के नेपाल वन तथा नेपाल शिक्षा सेवा 4 गोटे के राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा एहि सरह के पद में नियुक्ति कऽ पदस्थापन करबाक निर्णय केलकै छ। सवारी साधन में इम्पोस्ट नंबर प्लेट जड़ान कयल जेबाक सरकार के आग्रह के अव्यावहारिक रवैया के संज्ञा दैत राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल विरोध प्रदर्शन केलकै छ। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल मंगल दिन नया बानेश्वर स्थित यातायात व्यवस्था विभाग में सरकारी साधन के इम्पोस्ट नंबर प्लेट के अस्वाभाविक मूल्य आ सरकार के अव्यावहारिक रवैया विरुद्ध विरोध प्रदर्शन केलकै छ। प्रदर्शन के क्रम में इम्पोस्ट नंबर प्लेट जड़ान कर सरकार के निर्देशन के नाराबाजी सहित आलोचना कयल गेल छ। प्रदर्शन के संबोधन करैत राष्ट्रीय युवा संघ के अध्यक्ष किरण पौडेल यदि राज्य के सुरक्षा लेल इम्पोस्ट नंबर प्लेट आवश्यक कहला पर संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा देल जेबाक चाही बतौलने छलनि। त्यो दायित्व सरकारको हो भने त्यसमा लगानी गर्ने खर्च गर्ने बजेट पनि सरकारले जुटाउनुपर्छ। जनताको गोजीबाट लिएर लुटेको पैसाले इन्भेस्ट प्लेट हाल्ने र राज्य सुरक्षाको नाममा दोहन गर्ने माफियाहरूलाई पोस्ने काम। इम्पोस्ट नंबर प्लेट जड़ान में अरबों के स्वार्थ छुपल कहत युवा संघ अध्यक्ष पौडेल बुधदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में छानबीन के लिए लिखित उजुरी देबाक बतौने छलनि।
यातायात व्यवस्था विभाग साउन 1 गते भीतर 25 लाख सवारी साधन में इम्बोस्ट नंबर प्लेट रखबाक बात नहीं केने स्पष्ट केलक अछि। मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क विभाग साउन 1 गते भीतर 25 लाख सवारी साधन में इम्बोस्ट नंबर प्लेट राख सूचना जारी नहीं कयल गेल बतौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में विभाग के महानिर्देशक नमराज घिमिरे विभाग अपन नियमित कार्यतालिका अनुसार सूचना प्रकाशित केने बतौलन। वो 2078 अघन 1 गते से नया दर्ता होवाला फागुन 1 गते से नामसारी भक आवावाला नया आ 2079 जेठ 1 गते से नवीकरण कर गेला पर इम्बोस्ट नंबर प्लेट अनिवार्य कयल गेल अनुसार जरान भेल नहीं भेल अनुगमन करबाक सूचना आयल दावी केलनि छ। निकाल्दा तत्कालीन अवस्थामा नाम टुङ्गिएका 5वटा प्रदेशहरू बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने 2078 फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ सवारी साधनहरू जुन पुराना सवारी साधन किनबेच भएर नामसारी भएर आउँछ ती सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न भनिएको थियो र अहिले आएको पछिल्लो सूचना महानिर्देशक घिमिरे गण्डकी प्रदेश आ बागमती प्रदेश में इम्बोस्ट नंबर प्लेट जरान के तैयारी पूरा भ चुकला से पछिल्का सूचना में गण्डकी आ बागमती प्रदेश के मुख्य कयल गेल बतौलन। वो गण्डकी आ बागमती प्रदेश में 4 चक्का आ ऐसा बेसी बड़का सवारी साधन आ गर्जुधारा में 2 चक्का सवारी साधन के लेल जदान तैयारी पूरा भ गेल बतौलन। महानिर्देशक घिमिरे गण्डकी आ बागमती प्रदेश सब सवारी साधन में इम्बोस्ट नंबर प्लेट जनान करबाक जेहन सूचना गलत रहल दावी केने छलनि। नेकपा एमालेक सांसद भीम रावल इम्बोस्ट नंबर प्लेट मार्फत 4 अरब रुपैया धरि घोटाला होब सकबाक आशंका व्यक्त केलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभाक बैसार में सांसद रावल इम्बोस्ट नंबर प्लेट में 3.4 अरब घोटाला भेल भ सकबाक आशंका व्यक्त केलनि अछि। संविधान अनुरूप सरकारी कामकाज के भाषा नेपाली भेलो पर एकर भावना बमोजिम नहीं भ इम्बोस्ट नंबर अंग्रेजी भाषा में आनल गेल प्रति ओ असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। ओ इम्बोस्ट नंबर प्लेट बना देवा वाला कंपनीय विश्व बैंक के काला सूची में रहल धारणा रखले छ के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपैयाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। अहिले करिब 4000 गाडीहरूलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा 1500 को त 1 वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार माध्यममा पढ्नमा आएको छ। त्यो देखिन्छ, त्यहाँ तथ्य अगाडि त्यसरी देखिन्छ। अब त्यसमा जुन हाम्रो देशभरि जुन नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो त्यसमा हाम्रो संविधानको धारा 7 बमोजिम देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भने त्यो त सरकारले निर्णय गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र। ओ विदेशी कंपनी के बायोमेट्रिक कर देव नहीं हेबाक सेहो बतौने छलनि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ यौन हिंसा के दुरुत्साहन कर एहि संबंधी कानून सबके संशोधन कर सरकार सकारात्मक रहल बतौलनि छ। मंगल दिन प्रतिनिधि सभाक बैसार में बजैत गृहमंत्री खाड़ बलात्कार तथा यौन हिंसा के घटना प्रशय नहीं पाओल जेबाक चाही बतौलनि। ओ यौन हिंसा के दुरुत्साहन कर तथा बलात्कार में प्रताड़ित भेल नारी सबके सम्मानजनक जीवन के लेल आवश्यक पड़े वाला कानूनी प्रावधान सबके संशोधन कर सरकार सकारात्मक रहल बतौने छलनि। वातावरण तयार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्यो भने अहिलेको जुन कानुनी प्रावधानहरू छ। वो बांके जिला के राप्ती सोनारी निवासी 16 वर्ष की युवती पर सामूहिक बलात्कार करने घटना के संबंध में आरोपी सबके पकड़ कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाने जानकारी देने छलनि। मंत्री खाड़ यौन हिंसा के संबंध में विद्यालय के पाठ्य पुस्तक में राख कर हिंसा से बाँचा हिंसा भेला पर कानूनी कार्रवाई हेबाक विषय में जानकारी देल जेबाक चाही बतौने छलनि। तेना गृहमंत्री खाड़ बर्दिया जिला में प्रहरी चलाउने गोली से 1 गोटे के मृत्यु भेल घटना के जांच कर सरकार छानबीन समिति बनौने बतौने छलनि। एहि घटनाक छानबीन कर गृह मंत्रालय के सहसचिव हरि घिमिरे के संयोजकत्व में वन तथा वातावरण मंत्रालय के उप महानिर्देशक वेद कुमार ढकाल, नेपाल प्रहरी के प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के उप अनुसंधान निर्देशक विकास पाण्डे आ गृह मंत्रालय के उपसचिव ध्रुव खड्का रहल 5 सदस्यीय छानबीन समिति
बनाओल गेल ओ जानकारी दिलनि। ओ नागरिक सब करबाक अवरोध आ भीड़भाड़ में गोली चलाबऽ सरकार आदेश नहीं देबाक स्पष्ट केलनि। एहि घटना में सेहो गोली चलाबऽ लेल आदेश नहीं देने हुनक कहब छलनि। यहाँबाट भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ कुन अवस्थामा गोली चल्यो ओ छानबीन समिति धेरै रिपोर्ट अनुसार गलती करे वाला सब के कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। नागरिक के जीवन रक्षा सरकार के पहिल दायित्व रहल हुनक कहब छलनि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसक महामंत्री एवं सांसद गगन कुमार थापा काठमाडौँ गंदगी के समस्या दीर्घकालीन रूप में हल कर लेल तत्काल किछ बजेट के व्यवस्था कर सरकार संग मांग केने छलनि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विनियोजन विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत महामंत्री थापा बंचरे डाँडा आशीष डोलवासी समक्ष कयल गेल प्रतिबद्धता पूरा कऽ कऽ मात्रै समस्या के दीर्घकालीन समाधान नहीं हेबाक भेलासँ एहि के लेल सरकार आवश्यक बजेट के व्यवस्था तत्काल कयल जेबाक चाही स्पष्ट केने छलनि। यो पटक केही फ्लाइओभर बनाउने भनिएको छ, केही अन्डरपास बनाउने भनिएको छ। फोहोरको यो समस्या हल गर्नका निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको पैसाले पुग्दैन। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू वाचाहरू पूरा गर्नको लागि अरबौं रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले यो पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। हामी काठमाडौँको सांसद मात्र होइन, बाहिरको सांसद बस्ने पनि काठमाडौँ हामीले निकालेको फोहोर, बाहिरको 5वटा योजना काटे पनि हुन्छ। तर बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा लामो समयदेखि हामीले प्रतिज्ञा गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो पूरा गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट के अरब पैसा छुट्याउने हो भने फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ। त्यसैले म सरकार महामंत्री थापा काठमाडौँ सांसद भेल नातासँ एहिठाम के गंदगी व्यवस्थापन करबाक जिम्मेवारी अपना सबके सेहो भेल बतौलनि। ओ काठमाडौँ के गंदगी व्यवस्थापन के लेल पहल कदमी लेने कहैत शहरी विकास मंत्रालय आ काठमाडौँ महानगरपालिका के नेतृत्व के प्रशंसा समेत केलनि अछि। राष्ट्रिय जनमोर्चाको उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के नाम बेरोजगार मंत्रालय राखल जेबाक अवस्था आयल कहैत कटाक्ष केलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद पौडेल रोजगारी के अवसर सृजना करबाक कोनो ठोस नीति आ कार्यक्रम तय कर नहीं सकल कहैत ई मंत्रालय के नाम बेरोजगार मंत्रालय रखला पर उपयुक्त हेबाक कटाक्ष केलनि। वो देश भीतर रोजगारी के अभाव में विदेश पलायन होबे वाला बाध्य युवा सबके सरकार दक्षता अभिवृद्धि हेबाक किसिम के तालीम देब नहीं सकल, ओकरा सबके श्रम में जोड़ा वाला योजना आ ठोस कार्यक्रम समेत आन नहीं सकल कहैत आक्रोश व्यक्त केने छलनि। सांसद पौडेल सरकार युवा सबके देने तालीम सेहो रोजगारी संग नहीं जोड़ल गेलासँ अनुत्पादकत्व भेल स्पष्ट केलनि अछि। नेकपा एमालेक सांसद भानुभक्त ढकाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बतास सुनसान भेल टिप्पणी केलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद ढकाल विगत में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भीतर बतास चल्लो पर एखन सुनसान भेल बतौलनि अछि। ओ मंत्री प्रेम आले बतास समूह के नारायण हिटी दरबार संग्रहालय आ पशुपति धर्मशाला से हटाबऽ लागल प्रयत्न दिस लक्षित करैत मंत्री बतास भेटला बाद ई प्रकरण सुनसान भेल बतौलनि। बतास प्रकरण किया सुनसान भेल एहि के जवाब जनता के भेटल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। बतास अपने शांत भेल या शांत बनाओल गेल ई विषय अनुत्तरित रहल हुनक कथन छलनि। ओ ई मंत्रालय भीतर अव्यवस्था सब आ अपच संस्कृति सब रहल समेत आरोप लगौलनि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी सांसद प्रेम सुवाल निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी आ न्यायालय ऊपर कार्यवाही कर सरकार संग मांग लेने छे। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद सुवाल स्थानीय तह निर्वाचन में सिंधुपाल्चोक जिला में अपन पार्टी के उम्मीदवार उजूरी देलो पर निर्वाचन चिन्ह मादल नहीं देने कहत निर्वाचन आयोग आ न्यायालय ऊपर कार्रवाई के लिए सरकार आ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के सेहो गंभीर ध्यान आकर्षण करने छलनि। एहि किसिम के गतिविधि में संलग्न निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी आ न्यायालय के प्रजातंत्र निम्ति सेहो कार्यवाही कर के विकल्प नहीं भेल सांसद सुवाल के तर्क छलनि। निर्वाचन में सिंधुपाल्चोक जिला में नेपाल मजदूर किसान पार्टी को चुनाव चिन्ह माडल दिएन। यस विरुद्ध निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा हाम्रो उम्मेदवारले उजुरी दिनुभयो तर पनि दिएन। यसकारण निर्वाचन आयोगका मुख्य पदाधिकारीहरू र न्यायालयले प्रजातन्त्र खोज्ने काम गर्यो। आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई निर्देशन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको निम्ति यो आवश्यक छ। सभामुख महोदय सांसद सुवाल निर्वाचन जीत पैसा असमान बाँटल जेबाक अवस्था आब नहीं देव सेहो सरकार के सचेत गर्नु छलनि। नेकपा एमालेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल घनश्याम भूषाल के अनुशासन आयोग कार्यवाही सिफारिश करने संबंध में पार्टी कमेटी में परामर्श कर
निर्णय लेल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन संसद भवन नया बानेश्वर में संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल घनश्याम भूषाल के कार्रवाई के लेल सिफारिश केनाई पार्टी के आंतरिक एजेंडा भेल बतौलनि। ओ ई विषय पार्टी संबंधित कमिटी में एबाक आ परामर्श पश्चात निर्णय लेल जेबाक बतौने छलनि। तहिना संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेकपा एमाले केंद्रीय सदस्य तथा सांसद झपट रावल पार्टी भीतर के कमी कमजोरी सबके समीक्षा कऽ के एकताबद्ध भेल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। पार्टी के आंतरिक अवस्था सुदृढ़ नहीं भेला पर पार्टी मजबूत होबा नहीं सकबाक हुनक कहब छलनि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोविड विरुद्ध के लड़ाई में नेपाल जल्दी सफलता हासिल करने दावी करेने छ। अध्यक्ष ओली कोविड संकट के समय अपना नेतृत्व सरकार जनता के जीवन रक्षा के पहिल कहवाक नारा द क वही विरुद्ध के लड़ाई में बहुत मुलुक सबसे बेसी जल्दी सफलता हासिल कर बतौलन। पुष्प बरुवाल स्मृति फाउंडेशन मंगल दिन भक्तपुर के बालकोट में कहने कार्यक्रम में वो दोसर देश आर्थिक गतिविधि के पहिल प्राथमिकता दिलो पर अपन नेतृत्व तत्कालीन सरकार जनता के जीवन सुरक्षा के पहिल प्राथमिकता दक कोविड के रोकथाम आ नियंत्रण सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर सफल भेल धारणा रख्ने छलैन। कतिपय ठाउँमा त्यस्तो हो, यसको अर्थ सबै ठाउँमा त्यस्तै भएको होइन। धेरै डाक्टरहरूले धेरै नर्सहरूले जीवनको अमेरिका में कोविड संक्रमण के बाद मृत्यु भेल बरुवाल के संदर्भ स्मरण करबैत अध्यक्ष ओली वही समय में नेपाल के अस्पताल सबक विस्तार में समेत नीक प्रगति कयल गेल बतौने छलैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले पार्टी भीतर के किछु नेता सब अपना बदनाम कर लायक पड़ल आरोप लगा देने छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के ने विश्वरूपा मंदिर तथा आसपास में रहल स्थल के पुनर्निर्माण के शिलान्यास करित मंत्री आले पार्टी भीतर के किछु नेता सब अपना बदनाम कर लायक पड़ल आरोप लगौलनि छ। ओ अपना के मंत्री बनेबाक लोभ नहीं रहल कहित दोसर नेता सबके मौका देबाक इच्छा भेला पर मंत्री बनाबऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के आग्रह कयलनि। मंत्री आले पार्टी के किछु नेता सब प्रेम आले चल खेल के ने कहित अंतर्वार्ता दोहराल दिस आपत्ति जनाउन छलैन। दिनुस् म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको, तर हाम्रै पार्टी भित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईहरुले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। मंत्री आले 3 बेर धरि जिल्ला अदालत से सर्वोच्च अदालत धरि पशुपति क्षेत्र विकास कोष बतास कब्जा के धर्मशाला के विरुद्ध में मुद्दा द जितने बतबैत आव के मुचुल्का में वार्ड अध्यक्ष के सेहो साथ रहबाक विश्वास रहल बतौने छलैन। 2 दशक से बंद रहल वीरगंज चीनी कारखाना फिर सुचारू होबाक खबर से स्थानीय सब उत्साहित बनल अछि। संसद में आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल बजट प्रस्तुत करबा क्रम में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बंद रहल वीरगंज चीनी कारखाना आ कृषि औजार कारखाना सरकार फिर से संचालन में अनबाक घोषणा केलाक बाद चर्चा पावे लागल अछि। वीरगंज चीनी कारखाना नेपाल सरकार आ सोभियत संघ के सहयोग में 2021 साल में स्थापना भेल छल। दैनिक 1500 टन ऊख पेरा वाला क्षमता के कारखाना छल। वीरगंज चीनी कारखाना 2059 साल से बंद अछि। वीरगंज चीनी कारखाना के अधिकांश कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लग चुकलो पर करीब 2 दर्जन कर्मचारी सब एखनो करार में कार्यरत अछि। चेकिंग कैला से हमने ये गांव के लोग सब मुछा यहाँ पिपरावासी सब पिपरे के जमीन है, पिपरे के जमीन में बैठल बा। सब कोई कहलक कि अगर यहाँ चीनी मिल बनता तो हमने के पिपरावासी सब अपन अपन जमीन अनुदान में देम सन। उस समय में 100 रुपया 50 रुपया कट्ठा जमीन सरकार मूल्यांकन कैले रहे। तो उस समय में यहाँ जमीन चेक कैलक, जनकपुर चेक कैलक। कारखाना भीतर 2टा टर्बाइन अछि जाहिसँ 7 मेगावाट बिजुली उत्पादन कयल जा सकैए। कारखाना चालू भेला पर कारखाना के आवश्यक परवला बिजुली ओही ठाम से उत्पादन कयल जा सकैए। बाकी किछु बिजुली बेचल समेत जा सकैए। कारखाना संचालन के समय करीब 2100 कर्मचारी कार्यरत रहल में एखन खंडन में परिणत भ गेल अछि। जुन अहिलेको हाम्रो बजेट पछि जुन एउटा च्यालेन्ज दिनुभएको छ कि वीरगंजको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउँछु, यो कृषि औजार कारखाना पक्कै पनि हाम्रो लागि एकदम चिनी उत्पादन में प्रयोग कयल गेल महंगा महत्वपूर्ण मशीन सब में बीज लागल आ कारखाना बंद के मार केवल कर्मचारी के मात्र नहीं भक देश के अर्थतंत्र में समेत पार्ने पूर्व कर्मचारी अवध किशोर सिंह बतबैत छथि। त्यसपछि अब
51 सालतिरको मैले जहाँसम्म प्रशासनको प्रमुख भएको नाताले मलाई याद छ 1800सम्म जनशक्ति थिए सिजनल सरकार दृढ़ संकल्प संग वीरगंज चीनी कारखाना संचालन में आना चाहला पर संभव रहल उद्योगी सब के कहवे छे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष शेखर गोल्छा बजेट में खाद्यान्न तरकारी आ फलफूल के आयात में 30% से कमी करबाक बात करने प्रिय लगलो पर सहज नहीं फेल बतौले छे। मंगल दिन राजस्व परामर्श समिति आयोजना केने कर सुधार संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष गोल्छा एहन धारणा रखलेन। अध्यक्ष गोल्छा सरकार विकास पूर्वाधार आ उत्पादनमूलक क्षेत्र में लगानी कर सकला पर बजेट से लेल गेल लक्ष्य हासिल कर नहीं सकबाक धारणा रखलेने छे। तेना नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल रुग्ण उद्योग चलेबाक निर्णय से हो सकारात्मक भेल बतौने छलेन। तेना नेपाल चेम्बर अफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल राष्ट्र बैंक के नीति के कारण शेयर बाजार के लाखों लगानीकर्ता पलायन हेबाक अवस्था में पहुंचल धारणा रखने छलेन। अध्यक्ष मल शेयर बाजार खरबों रुपया व्यवसायी सब लगानी लगौने मुद्दा एखन ई खरबों लगानी डूब लगलो पर सरकार मौन बैसल आरोप लगा देने छलेन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मधेश सरकार अन्य नया आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर परामर्श शुरू, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल, सांसद सबके टिप्पणी। लोकसभा द्वारा प्रधानमंत्री के 11 बुदा ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल, नागरिकता समस्या से लकर रेशम चौधरी के रिहा कर धैर्य के मांग। राजतंत्र के मुद्दा छोड़ला पर अपना सबके आलोचना केनाई उचित बात नहीं भेल, राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा के कहब। बर्दिया में एक किशोरी के प्रहरी के गोली से मृत्यु भेला बाद विरोध, दोषी के कार्यवाही आ पीड़ित के राहत मांग। आ सवारी साधन में इम्पोस्ट नंबर प्लेट जरान कैल जेबाक सरकार के आग्रह, अव्यावहारिक भेल कहैत काठमांडू में प्रदर्शन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।